चलो सभी मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ेंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव एक खजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। तीन कम नौ कोटि महामुनिराजों की जय। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर है? मुझे किसी का प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिख रही है, मेरे नेट में इशू है। ठीक है, हाँ, तो अपन प्रारंभ करते हैं। हम लोग पांचवा अध्याय तत्वार सूत्र ग्रंथ का पढ़ रहे थे और उस पांचवें अध्याय में मुख्यतः अजीव तत्व का वर्णन है। तो अजीव तत्व का वर्णन हम लोग देख रहे थे, तो उसके लिए हमने कल 5 सूत्र देखे थे। एक बार उनको पुनः देखेंगे अपन, छोटा सा रिवाइज करने के लिए। सबसे पहला सूत्र था अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। 6 द्रव्य होते हैं। कौन कौन से 6 द्रव्य होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश और काल। ये 6 द्रव्य होते हैं। इन 6 द्रव्यों में से किस किस को ग्रहण करा है इस सूत्र में? इन 6 द्रव्यों में से ऐसे द्रव्यों को ग्रहण करना है जो अजीव भी हैं और कायवान भी हैं। कायवान किसको बताया था? कायवान द्रव्य वे होते हैं जो बहुप्रदेशी होते हैं। बहु मतलब एक से ज्यादा प्रदेश होने चाहिए, तब वो कायवान कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन से द्रव्य हैं जो अजीव भी हैं और बहुप्रदेशी भी हैं? अजीव मतलब क्या? जो ज्ञान दर्शन से युक्त नहीं है, जिनमें चेतना गुण नहीं है, ऐसे। तो कौन कौन से हो गए? आगे लिखा धर्मा अधर्मा आ, आ, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गलाह। ठीक है, विच्छेद करना इसका। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, ये 4 द्रव्य हैं जो अजीव भी हैं और कायवान भी हैं। वैसे तो 5 द्रव्य होते हैं जो अजीव होते हैं। कौन कौन से 5 द्रव्य अजीव होते हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। लेकिन काल द्रव्य को बहुप्रदेशी नहीं माना गया। काल द्रव्य जो है वो एक प्रदेशी होता है। काल का एक अणु आकाश के एक प्रदेश पर रखा रहता है। रत्नों की राशि के समान बिखरा हुआ है काल द्रव्य, एक एक प्रदेश पर एक एक काल का परमाणु। इसीलिए उसको बहुप्रदेशी नहीं होने के कारण कायवान नहीं कहा गया। तो यहाँ पर 4 द्रव्यों को ग्रहण किया गया: अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, उसके बाद क्या कहा? द्रव्याणि। द्रव्याणि द्रव्याणि मतलब ये जो भी धर्म अधर्म आकाश और काल हैं, ये क्या हैं? ये द्रव्य हैं। ठीक है, ये क्या है? द्रव्य हैं। द्रव्य किसको कहते हैं? तो द्रव्य उसको कहते हैं जो अपनी गुण पर्यायों से सहित हो, उसको द्रव्य कहते हैं। अथवा द्रव्य किसको कहते हैं? जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य निरंतर होता रहे, उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, इनमें अपने अपने अनंत गुण हैं। हर धर्म द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, इनमें अनंत गुण हैं और इन गुणों में नई नई पर्याय निरंतर प्रकट होती रहती हैं। ठीक है, एक पर्याय का नाश होता है, नई पर्याय का उत्पाद होता है, मतलब बनती है, और द्रव्य उस बीच वो जो पुद्गल का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो बना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए पुद्गल को क्या कहा? सॉरी, इन सबको क्या कहा? द्रव्य कहा। कि अजीव हैं कौन कौन से? अभी सिर्फ 4 द्रव्यों की बात हो रही है। इन 4 द्रव्यों जो अजीव और कायवान बताए थे पिछले सूत्र में, धर्म अधर्म आकाश और काल, इन 4 को क्या कहा गया? इन 4 को द्रव्य कहा गया, क्योंकि ये गुण अपने अपने गुणों और पर्यायों से सहित भी हैं और इनमें अपने आप में ही उत्पाद वे द्रव्य निरंतर चलता रहता है। श्रेयस भाई, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है क्या? कि मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम है? अरे पता नहीं, आवाज आना बंद हो गई थी तुम्हारी, फिर मैं वापस से ज्वाइन किया। अभी आ रही क्लियर? हाँ अभी आ रही है। हितेन के साथ भी हो रहा है? क्या हो गया हितेन?
चैट में लिखो। उसको आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। दोनों एक ही उसमें से ज्वाइन कर लो। सोनालिका तुमको आ हाँ रही हाँ। है? हाँ मेरे को तो सही से आ रही है। ठीक है। हाँ, तो इसको क्या कहा, इसीलिए इन चारों को द्रव्य कहा। फिर अगला सूत्र लिखा जीवाश्च, जीव भी। जीव भी क्या है, तो जीवाश्च, और ऊपर वाले सूत्र से ग्रहण करना है द्रव्याणि। जीव भी द्रव्य है, जीव भी क्या है, द्रव्य है। ठीक है। जीव में भी अनंत गुण होते हैं, और उन गुणों में पर्याय नई नई प्रकट होती है। ज्ञान गुण की अपनी पर्याय होगी, दर्शन गुण की अपनी पर्याय होगी, वीर्य गुण की अपनी पर्याय होगी, सुख गुण की अपनी पर्याय, अगुरु लघुत्व गुण की अपनी पर्याय, अभ्याबादत्व गुण की अपनी पर्याय, ऐसे हर गुण की अपनी अपनी पर्याय होती है। ठीक है। तो ये गुण अनंत हैं। ऐसे हम तो 8 कहते हैं, क्योंकि 8 कर्मों का नाश होने पर सिद्ध भगवान में 8 गुण प्रकट होते हैं। ऐसे गुण कितने होते हैं जीव द्रव्य में, अनंत गुण, एक एक जीव में अनंत अनंत गुण होते हैं। ठीक है। और वे अनंत अनंत गुण जो हैं, उनमें नई नई पर्याय निरंतर प्रकट होती रहती है। ठीक है। और फिर क्या होता है, उस जीव में पुरानी पर्याय का नाश होता है, व्यय होता है, और नई पर्याय का उत्पाद होता है, मतलब बनती है नई पर्याय। और उस बीच उस जीव द्रव्य का जो एग्जिस्टेंस बना रहा, उसको कहते हैं द्रव्य। यानी कि जैसे यहाँ से मनुष्य पर्याय छूटी तो मनुष्य पर्याय का नाश हुआ, नई देव पर्याय प्राप्त हुई, उसका उत्पाद हुआ, और फिर द्रव्य किसको कहेंगे, उसका एग्जिस्टेंस बने रहना, उसको द्रव्य कहेंगे। ठीक है। इस प्रकार से उत्पाद व्यय द्रव्य निरंतर चलता रहता है, इसीलिए जीव को भी द्रव्य कहा गया। फिर अगला सूत्र लिखा नित्यावस्थितान्य रूपाणी। ठीक है। ये सभी जो द्रव्य हैं, ये कैसे हैं, नित्य हैं। नित्य मतलब अनादि काल से हैं, और अनंत काल तक रहेंगे। कैसे हैं, जो कभी किसी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं। ठीक है। कोई बनाएगा तो उसका कोई टाइम लिमिट होगा कि एक समय पर इसने बनाए, तब से हैं, उसके पहले से हैं ये द्रव्य। ठीक है। ये जो द्रव्य हैं, ये उसके पहले से, मतलब किसी के द्वारा बनाए नहीं, मतलब जो आप टाइम सोचो उस टाइम के पहले से ये द्रव्य मिलेंगे। 100 वर्ष पहले तो उसके भी पहले से, 100 करोड़ वर्ष पहले तो उसके भी पहले से, फिर उसके अनादि काल, मतलब जिसका कोई टाइम का बिगिनिंग नहीं है, ऐसे टाइम से। ठीक है। अनादि काल से ये द्रव्य हैं, और अनंत काल तक रहेंगे, और किसी के द्वारा बनाए गए नहीं हैं, नित्य हैं, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा गया, नित्य कहा गया। ये द्रव्य नित्य हैं। नित्य के बाद कहा गया अवस्थित हैं। अवस्थित का अर्थ क्या होता है, अपने आप में है। ठीक है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता। ठीक है। हमारी आत्मा का और कर्मों का, कर्म क्या है, पुद्गल है। कर्म परमाणु पुद्गल परमाणु है, जो हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। और कब से चिपके हुए हैं ये हमारी आत्मा से, अनादिकाल से हैं। ठीक है। जब से हम निगोद पर्याय में थे अनादिकाल पहले, तो अनादिकाल से ये जो कर्म है ये हमारी आत्मा में चिपके हुए थे। ठीक है। अब कर्म आत्मा के साथ कब से है, अनादिकाल से है। मतलब पुद्गल और आत्मा का संबंध, संश्लेष संबंध, एक क्षेत्र अवगाह संबंध। संश्लेष संबंध मतलब चिपका रहना, एक क्षेत्र अवगाह मतलब एक में एक घुला हुआ, एक जैसा, एक ही प्रदेश में रहना। ठीक है। तो ये जो एक क्षेत्र अवगाह संबंध था हमारी कर्मों का और हमारी आत्मा का, तो ये जो एक क्षेत्र अवगाह संबंध था, मतलब आत्मा और कर्म एक ही प्रदेश में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या कभी कर्म का एक भी परमाणु आत्मा बन गया, या कभी आत्मा जो है वो कर्म बन गई या पुद्गल बन गई? कभी नहीं हुआ ऐसा। आत्मा आत्मा ही है, और जो है पुद्गल पुद्गल ही है, कर्म कर्म ही है। ठीक है। जैसे दूध और दूध में चीनी घोल दी अपन ने, शक्कर घोल दी अपन ने, तो शक्कर शक्कर के परमाणु रूप ही है, और दूध दूध के परमाणु रूप ही है। दोनों भले एक क्षेत्र अवगाह संबंध हो गया उनका, लेकिन शक्कर शक्कर ही है और दूध दूध ही है। इस प्रकार से समझना। ठीक है।
तो इसको कहते हैं अवस्थित होना, अपने आप में अवस्थित हैं। हम अनादिकाल से लोकाकाश में रह रहे हैं, हम आकाश में हैं। तो क्या आकाश कभी हम बन गया, मतलब आकाश कभी कोई जीव बन गया क्या? नहीं। क्या कभी कोई जीव आकाश रूप परिणमित हो गया क्या, चेंज हो गया क्या? नहीं। आकाश आकाश में है, जीव जीव में है, पुद्गल पुद्गल में है। ठीक है। एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप चेंज नहीं हो सकता। द्रव्य अपने आप में तो चेंज हो सकता है कि उस द्रव्य की नई नई पर्याय बनती जाए। ठीक है। हम जैसे तिर्यंश थे, फिर तिर्यंश से नरक गए, फिर नरक से आकर के कभी मनुष्य बन गए, फिर मनुष्य से वापस तिर्यंश, फिर वहां से देव, फिर वापस मनुष्य। ऐसा तो हम अपने आप में तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमारी पर्याय अपने आप में तो चेंज हो सकती है, लेकिन हम कभी दूसरे द्रव्य नहीं बन जाएंगे। जीव कभी पुद्गल नहीं बन जाएगा, जीव कभी धर्म अधर्म आकाश काल नहीं बन जाएगा, जीव हमेशा जीव ही रहेगा। ऐसा ही हर द्रव्य में लगाना, पुद्गल हमेशा पुद्गल ही रहेगा। इसको कहते हैं अवस्थित होना। ठीक है। ये नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। मतलब ये जो द्रव्य ऊपर का है, ये सारे के सारे अरूपी हैं। अरूपी मतलब आंखों से दिखाई न देने वाले हैं। ठीक है। अमूर्तिक जिसको कहते हैं, ये सारे के सारे अमूर्तिक हैं, दिखाई नहीं देते, अरूपी हैं। ठीक है। इनमें एक एक्सेप्शन है जो अरूपी नहीं है, उसके लिए अगला सूत्र लिखा, रूपिणः पुद्गलाः। क्या लिखा? रूपिणः पुद्गलाः। ठीक है। तो पुद्गल द्रव्य जो है उसको यहाँ पर रूपी कहा गया। बाकी सारे द्रव्य तो अरूपी हैं, और एक्सेप्शन बताते हुए आगे लिख दिया कि पुद्गल जो है वो रूपी है। उसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण होता है। स्पर्श यानी कि उसको छू करके हम देखेंगे अगर, तो हम महसूस कर सकते हैं कि वो ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी। ये गुण है उसके, स्पर्श गुण की पर्याय हैं ये। ठीक है। तो इसमें से कुछ ना कुछ हमको महसूस होगा ही। ठीक है। वो हमको दिखाई देगा, उसका कुछ वर्ण होगा, नियम से होगा ही होगा। ठीक है। पुद्गल जो है इसीलिए रूपी द्रव्य कहा गया, मूर्तिक द्रव्य कहा गया। बाकी सारे जो द्रव्य हैं वे अमूर्तिक हैं। ठीक है। फिर यहां तक हमने कल देख लिया था। अब आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा है। 6वें नंबर का सूत्र सभी खोलेंगे। आ आकाशादेक द्रव्याणि, आ आकाशादेक द्रव्याणि, आ आकाशादेक द्रव्याणि। श्रेष भैया सूत्र बोलोगे? हाँ, आ आकाशा तेक द्रव्याणि। ठीक है। आ मतलब आकाश तक। ठीक है। सबसे पहला सूत्र खोलो। सबसे पहला सूत्र क्या था? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। अब इस सूत्र में क्या लिखा? आ आकाशात एक द्रव्याणि, मतलब आकाश तक एक ही द्रव्य है। द्रव्यों की संख्या यहाँ पर बता रहे हैं। हमने जो एक कॉलम देखा था, आप सभी को याद है? एक अपन ने फोटो देखी थी, उस फोटो में सभी ने उसमें द्रव्य की संख्या, सबके पास वो टेबल हो तो अपने अपने फोन में खोल लेना एक बार, उसमें द्रव्य की संख्या लिखी हुई थी। तो पहले सूत्र से लगाना है। इसमें पहले सूत्र से बता रहे हैं आकाश के पहले पहले तक, मतलब आकाश तक कौन कौन से द्रव्य हो गए? धर्म अधर्म और आकाश, 3 द्रव्य हो गए। एक द्रव्याणि, वो संख्या में कितने हैं? एक हैं। आकाश तक जो द्रव्य हैं उनकी संख्या कितनी है? एक है। और ऊपर वाले सूत्र कौन सा लगाना है? आकाश तक। तो कौन कौन से द्रव्य? धर्म अधर्म और आकाश, इनकी संख्या एक है। ठीक है। ये टुकड़ों टुकड़ों में नहीं है कि यहाँ पर जो आकाश द्रव्य है कहीं दूसरे क्षेत्र में जाकर के बदल जाएगा क्या वो द्रव्य? नहीं। जो आकाश द्रव्य यहाँ पर है, अमेरिका में भी वही आकाश द्रव्य है। ठीक है। इस पूरे भारत क्षेत्र के अलावा उस ऐरावत क्षेत्र में भी वही है, ढाई द्वीप में वही है, मध्यलोक में वही है, स्वर्ग से लेकर के नरक तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक, एक निष्कुट क्षेत्र से दूसरे निष्कुट क्षेत्र तक। ठीक है। ऊपर वाले से नीचे वाले तक, कहीं भी जाओ, धर्म अधर्म आकाश, जो द्रव्य इस स्पॉट पर है वही का वही वहां पर भी है, उसके बीच में कोई टुकड़े नहीं हुए। ठीक है। तो धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य की यदि संख्या पूछी जाए कि ये कितने होते हैं, तो ये मात्र एक ही होता है।
लोकाकाश और अलोकाकाश, ये दो भेद आकाश द्रव्य के यद्यपि हम करते हैं, लेकिन वो किस अपेक्षा से किए गए हैं कि जहां तक छह द्रव्यों का सद्भाव है वहां तक लोकाकाश है। आकाश में अपने आप में कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई। जैसे मैंने समझाया था, यहाँ पर हम देशों के बीच में मैप में बाउंड्री बना देते हैं, तो कैसे होते हैं वो बाउंड्री? वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। जमीन तो पूरी एक है, भारत पाकिस्तान की जमीन तो एक ही है, वो बाउंड्री हमने अपने मन से खींची है। ठीक है, जमीन पे अगर वो बाउंड्री हम ना बनाए तो यहाँ की जमीन और वहां की जमीन में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ के आकाश द्रव्य और जो अलोकाकाश का आकाश द्रव्य है उसमें भी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, वो जो बाउंड्री लोकाकाश और अलोकाकाश की हमने बनाई है वो इस अपेक्षा से बनाई है कि यहाँ पर छह द्रव्य पाए जाते हैं और वहां पर सिर्फ आकाश द्रव्य पाया जाता है, बाकी कुछ नहीं पाया जाता, इसी अपेक्षा से। बाकी आकाश में अपने आप में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसलिए आकाश एक ही है। इसी प्रकार से धर्म और अधर्म द्रव्य भी एक ही है। इस सूत्र में क्या बताया गया? कौन से द्रव्यों की संख्या बताई गई? आकाश से पहले पहले की। कौन से ग्रहण करना है? धर्मा धर्माकाश, मतलब धर्म अधर्म और आकाश एक द्रव्याणी, एक ही है, एक द्रव्य है वो। ठीक है, उनकी संख्या एक है। अब आगे का सूत्र देखेंगे। आगे के सूत्र में क्या लिखा गया? हाँ, अब इसमें से कौन से निष्क्रिय हैं और सक्रिय हैं, तो उसके लिए लिखा गया। अगला सूत्र है 7वें नंबर का, निष्क्रियाणि च। निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च। हितेन सूत्र बोलो। निष्क्रियाणि च। ठीक है, ये जिन द्रव्यों की बात हुई है, ये जिन द्रव्यों की बात हुई है, कौन से द्रव्यों की बात हुई है? धर्म, अधर्म और आकाश, इन तीन द्रव्यों की बात हुई है। ये तीन द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रिय, निष्क्रियाणि च, निष्क्रिय द्रव्य हैं। ठीक है, ये सभी द्रव्य निष्क्रिय द्रव्य हैं, मतलब इनमें कोई हलन चलन नहीं पाया जाता। ठीक है, हमने सक्रिय और निष्क्रिय देखे थे। सक्रिय और निष्क्रिय उस कॉलम में देखना सभी। सक्रिय कौन कौन से हैं? सिर्फ जीव और पुद्गल सक्रिय है, बाकी जो चार बचे धर्म अधर्म आकाश और काल, ये निष्क्रिय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी काल की तो चर्चा नहीं हो रही है, अभी किसकी चर्चा हो रही है? सिर्फ धर्म अधर्म और आकाश की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो धर्म अधर्म और आकाश के लिए क्या लिखा कि ये द्रव्य भी निष्क्रिय हैं, ये द्रव्य भी निष्क्रिय हैं, इनमें कोई हलन चलन नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे, क्यों नहीं हो सकता? हलन चलन ऐसा पूछें तो हलन चलन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई जगह ही नहीं है हिलने के लिए। एक ही तो है वैसे नंबर में, तो क्या हिलेंगे, सब एक है ना पूरा। हाँ, वो एक ना। ही है पूरा। जैसे अपन समझे, जैसे एक बॉटल में पानी भर दें अपन। ठीक है, अब बॉटल में अपन ने क्या, आधी बॉटल पानी भरा, तो आधी बॉटल पानी भरा तो उसको अपन हिलाएंगे तो अपने को पानी हिलता हुआ दिख सकता है। अब क्या करो, बॉटल को पूरा एकदम टॉप ब्रिम तक भर दो, उसका अप टू द ब्रिम आप बॉटल को भर दो और फिर आप उसको हिलाओ, तो अगर पानी के पास हिलने की जगह ही नहीं है तो वो हिलेगा कैसे? ठीक है, ऐसे जो धर्म और अधर्म द्रव्य हैं, ये पूरे लोकाकाश में एक ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ इनके पास खाली जगह हो। ये तो वात वलय तक, मतलब एक वात वलय, नीचे वाले तनु वात वलय से ऊपर वाले तनु वात वलय तक, सब जगह तो एकदम भरे हुए हैं, वात वलयों में, पृथ्वियों में। ठीक है, निष्कुट क्षेत्र में, खाली जगह में, तरस नाड़ी में, सब जगह भरा हुआ है धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य। तो उसके पास खाली जगह तो है ही नहीं, तो वो हिलेगा कैसे? ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया कि वो निष्क्रिय है, उसमें कुछ हलन चलन हो नहीं सकता, इसीलिए ये निष्क्रिय है। सिमिलरली फॉर अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य भी इसीलिए निष्क्रिय है। ठीक है, और आकाश, आकाश तो निष्क्रिय है, वो तो अपने आप में अवस्थित है ही, वो तो इनको अवगाहन दे रहा है, वो हिल गया तो सब हिल जाएगा, वो तो निष्क्रिय है ही। ठीक है, इसलिए आकाश को भी निष्क्रिय कहा गया है। फिर अगला सूत्र क्या लिखा?
निष्क्रियाणि च। फिर अगला सूत्र लिखा, सभी सूत्र पढ़ेंगे। असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। सोनाली का सूत्र पढ़ोगे? असंख्याः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। ठीक है, अब यहाँ पर प्रदेशों की संख्या बतला रहे हैं, जो प्रदेशों वाला कॉलम था, ठीक है, प्रदेशों की संख्या बतला रहे हैं। तो असंख्यात प्रदेशी कौन कौन है? तो असंख्याः प्रदेशा मतलब असंख्यात प्रदेशी हैं धर्मा धर्मैक जीवानाम। धर्म अधर्म और जीव, जीव जो है वो असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। कितना असंख्यात? इस लोक में जितने प्रदेश हैं उतने एग्जैक्ट प्रदेश धर्म द्रव्य में है, उतने ही एग्जैक्ट प्रदेश अधर्म द्रव्य में है, और उतने ही एग्जैक्ट प्रदेश एक जीव द्रव्य में है। एक आत्मा में कितने प्रदेश हैं? तो जितने इस लोक में प्रदेश हैं उतने के उतने प्रदेश एक जीव आत्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, आत्मा में कैसा गुण होता है? संकोच विस्तार नाम का गुण होता है। उस संकोच विस्तार के गुण के कारण, ठीक है, संकोच विस्तार गुण के कारण क्या होता है? वो जो असंख्यात प्रदेश हैं वो बड़े शरीर में जाओ तो बड़ा रूप फैला लेते हैं, और छोटे शरीर में जाओ तो छोटा रूप कर लेते हैं। ठीक है, वरना हमारी आत्मा में जितने प्रदेश हैं उतने ही एक चींटी में असंख्यात हैं। तो वो असंख्यात प्रदेश जो है वो सिकुड़ करके चींटी के शरीर में आ गए, और वही असंख्यात प्रदेश फैल करके किस रूप में आ गए? महामत्स्य के रूप में आ गए। और बीच में मध्यम जितने भी अवगाहन जितना जितना जिसका बन सकता है उतने उतने उसमें वो संकोच विस्तार गुण के कारण फैलते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं और सिकुड़ते भी जाते हैं। तो शरीर के अनुसार वो कम ज्यादा उनकी साइज होती रहती है, संख्या उनकी उतनी की उतनी रहती है। क्या संख्या है? असंख्यात प्रदेशी। क्या लिखा था सूत्र में? असंख्येयाः प्रदेशा मतलब असंख्यात प्रदेशी हैं। कौन कौन? धर्म अधर्म और एक जीव। धर्मा अधर्म में और एक जीवानाम, ध्यान से देखना, एक जीवानाम। धर्मैक जीवानाम, उसकी संधि विच्छेद करेंगे अगर तो एक जीवानाम निकल के आएगा। तो एक जीव द्रव्य में ऐसे अनंतानंत जीव द्रव्य हैं, लेकिन एक जीव द्रव्य की बात हो रही है, एक आत्मा की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो एक आत्मा में असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो किस किस द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हो गए? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। ये प्रदेशों की संख्या की चर्चा हुई यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे अगला सूत्र में क्या लिखा? आकाश द्रव्य के प्रदेश बता रहे हैं। अब आगे आकाश द्रव्य के प्रदेश बताने के लिए अगला सूत्र लिखा, आकाशस्यानन्ताः। आकाशस्यानन्ताः, आकाशस्यानन्ताः। क्या नाम है? इनकेश भैया सूत्र बोलोगे? आकाशस्य अनंताः। आकाशस्य अनंताः। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? अनंत प्रदेश होते हैं। तो आकाश के अनंत प्रदेश कैसे हो गए? तो असंख्यात तो जो पुरुषाकार लोक के अंदर है, और उसके बाहर भी आकाश द्रव्य अनंत रूप से विस्तार को प्राप्त होता जा रहा है। कल मैंने ड्राइंग बना के बताया था ना कि जैसे क्यूब शेप में इनफाइनाइट हर डायरेक्शन में फैलता जा रहा है, तो उसकी कोई संख्या है, वो कितनी है प्रदेशों की? तो आकाश के प्रदेश जो हैं वो अनंत हैं। अनंत आकाश में जो क्यूब शेप में फैलता जा रहा है उसके एग्जैक्ट बीचों बीच में एक, सिर्फ एक लोकाकाश है। ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि ऐसे बहुत सारे लोग जगह जगह पर उसमें फैले हुए हैं, नहीं, एक ही लोकाकाश है। ठीक है, और सिर्फ एक लोकाकाश एग्जैक्ट बीच में, वहां पर उस क्यूब के एग्जैक्ट बीचों बीच एक असंख्यात प्रदेशी आकाश द्रव्य का हिस्सा है, जहां पर अन्य 5 द्रव्य भी पाए जाते हैं, उसको लोकाकाश कहते हैं। और जो अनंत रूप से विस्तार को प्राप्त होता जा रहा है उसको अलोकाकाश कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आकाश के कुल लोकाकाश और अलोकाकाश मिला करके
प्रदेशों की संख्या कितनी बन जाएगी? अनंत। ठीक है, प्रदेशों की संख्या हो गई अनंत। तो ऊपर किसके देखे थे? धर्म, अधर्म और एक जीव के कितने थे? असंख्यात। और इस सूत्र में किसके देखे? आकाश द्रव्य के। ये कितने हो गए? अनंत। तो आकाश द्रव्य के प्रदेश हो गए अनंत। हाँ श्रेयस भैया। वो एक छूट गया, उसका क्या मतलब है निष्क्रियाणी चा का? निष्क्रियाणी च का मतलब है कि ये जो ऊपर वाले जो कहा गए थे, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य, ये निष्क्रिय होते हैं, मतलब इनमें कोई हलन चलन नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब अपन ने एक सक्रिय निष्क्रिय वाला जो कॉलम देखा था हाँ, उसमें जो तुमने टेबल में बताया था। ठीक हाँ ठीक। ठीक है, उसके लिए ओके। अभी एक एग्जांपल दिया यहाँ पर मैंने कि निष्क्रिय क्यों है, अगर ये कोई क्वेश्चन करे तो हाँ निष्क्रिय किस लिए होते हैं। जैसे अगर एक बॉटल में पानी भर लें, तो आधी बॉटल अगर वो पानी भरेंगे और फिर उस बॉटल को हिलाएं, तो उनके पास खाली जगह थी पानी के पास, इसलिए वो हिल पाएगा। ठीक है, अब धर्म अधर्म द्रव्य जो है वो लोकाकाश में तो ठसाठस भरे हुए, उनके पास तो एक प्रदेश भी जगह खाली नहीं है। ठीक है, अब अगर कहीं जगह खाली नहीं, एकदम कॉम्पैक्ट है, तो हिलने की जगह ही नहीं है, इसलिए वो निष्क्रिय है। ओके ओके राइट। ठीक है, तो इसीलिए धर्म अधर्म और आकाश जो है वो निष्क्रिय द्रव्य है। फिर प्रदेशों की बात हुई थी, तो प्रदेश कितने हो गए? आकाश, नहीं सॉरी, एक जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, इसमें तो असंख्यात प्रदेश। और आकाश द्रव्य में कितने प्रदेश? अनंत प्रदेश। अनंत प्रदेश। हाँ ठीक है, फिर अगला पुद्गल द्रव्यों में कितने प्रदेश होते हैं? पुद्गल द्रव्य में, तो उसके लिए अगला सूत्र लिखा 10वें नंबर का सूत्र। क्या लिखा? संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम, संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम, संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे? हाँ। संख्येया संख्येयाश उद्गलानाम। ठीक है, पुद्गल द्रव्य के प्रदेशों की संख्या बता रहे हैं यहाँ पर। तो संख्यात, असंख्यात, संख्येया असंख्येयाश्च, मतलब संधि विच्छेद करना, संख्यात असंख्यात। फिर च शब्द जो लगा है ना, संख्येयाश्च, तो उस च शब्द से ग्रहण करना है अनंत। ठीक है, तो पुद्गल के कितने प्रदेश होते हैं? संख्यात प्रदेश भी होते हैं, असंख्यात प्रदेश भी होते हैं और अनंत प्रदेश भी होते हैं। ठीक है, जो अपन ने टेबल देखी थी, वो टेबल एक बार सभी खोलो अपने अपने फोन में। ठीक है, उसमें प्रदेशों की संख्या देखो, मैंने स्क्रीन शेयर करी है। प्रदेशों की संख्या देखो, पुद्गल के प्रदेश एक तो बहुप्रदेशी है, और फिर संख्या कितनी है पुद्गल की? संख्यात, असंख्यात एवं अनंत। ठीक है, तीनों चीजें लिखी है। तो पुद्गल के प्रदेश कितने होते हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत। पुद्गल में तीनों प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, संख्यात प्रदेश कैसे होंगे? तो जिनकी संख्या को हम गिन पाए। अगर देखो क्या होता है, जैसे कुछ 2-3 अणु मिलकर के बना रहे हैं, एक अणु कितनी जगह घेरता है? एक आकाश के प्रदेश जितनी जगह एक अणु घेरता है। ठीक है, एक जो सबसे छोटा अणु है वो अणु कितनी जगह घेरता है? ऐसा पार्टिकल जिसको और टुकड़ों में नहीं डिवाइड कर सकते, ऐसा अणु कितनी जगह घेरता है? तो आकाश के एक प्रदेश बराबर जगह घेरता है वो। ठीक है, ऐसे 2-4 अणु अगर मिलकर के एक स्कंद बना ले छोटा सा, तो वो कितने प्रदेशी हो जाएगा? वो 2-4 प्रदेशी हो जाएगा, तो उसको गिन सकते हैं। ठीक है, ऐसे संख्या कब तक गिन सकते हैं? 100, 150, लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। ठीक है, ऐसे जब तक हम गिन पा रहे हैं, मतलब 1 लाख प्रदेश घेर लिए, 2 लाख प्रदेश घेर लिए, जब तक हम काउंट कर पा रहे हैं उसको कहते हैं संख्यात प्रदेश। ठीक है, इसको कहते हैं संख्यात प्रदेश। असंख्यात प्रदेश मतलब हम काउंट तो नहीं कर पा रहे, लेकिन उसकी कुछ एंडिंग है, उसको कहते हैं असंख्यात प्रदेश। और अनंत प्रदेश, पुद्गल के कितने प्रदेश होते हैं? अनंत प्रदेश। तो ऐसा अनंत प्रदेशी मतलब उसमें कितने परमाणु हैं? अनंत अनंत परमाणुओं से बना हुआ पुद्गल है वो। ठीक है, वो अनंत प्रदेशी है। तो ऐसे तीनों प्रकार के प्रदेश यहाँ पर पाए जाते हैं।
क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब लोक ही असंख्यात प्रदेशी है, लोक कितना है? असंख्यात प्रदेशी, तो उसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल आ कैसे गया उसके अंदर? ठीक है, अगर पुद्गल में अनंत प्रदेश हैं तो वो अनंत प्रदेश असंख्यात प्रदेश के अंदर कैसे आ गए? असंख्यात तो अनंत के अंदर आ सकता है, लेकिन अनंत असंख्यात के अंदर कैसे आ सकता है? सभी को समझ में आया मैंने जो क्वेश्चन बताया है? एक लीटर की बोतल में आप 5 लीटर पानी कैसे भर सकते हो? 5 लीटर की बोतल में तो 1 लीटर भर सकते हो। ठीक है, ऐसे असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत प्रदेश पुद्गल के रिसाइड कैसे कर सकते हैं, रह कैसे सकते हैं? ठीक है, तो पुद्गल आकाश द्रव्य जो है ना, आकाश द्रव्य, ये आकाश द्रव्य की स्पेशल क्वालिटी है। आकाश द्रव्य कैसा होता है? अवगाहन प्रदान कर सकता है। ठीक है, और कैसा अवगाहन प्रदान कर सकता है? तो आकाश की एक क्वालिटी है, दो चीजों के कारण ऐसा हो रहा है, ध्यान से समझना। दो चीजों के कारण ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। पहला कारण ये कि आकाश अवगाहन दे सकता है, जितने चीजें आए उतनी चीजों को अवगाहन दे सकता है। और आकाश के यदि एक प्रदेश भी है ना, छोटा सा एक प्रदेश, उसमें अनंत परमाणु भी आ जाए ना, तो वो उनको अवगाहन दे। यह आकाश की स्पेशल क्वालिटी है, एक प्रदेश पर वो अनंत परमाणुओं का अवगाहन दे सकता है। यह आकाश की क्वालिटी। अब पुद्गल की क्वालिटी, पुद्गल की क्वालिटी सूक्ष्म और बादरपने की है। ठीक है, पुद्गल दो प्रकार का, एक जो बाधा को प्राप्त हो और एक जो सूक्ष्म हो। ठीक है, सूक्ष्म जो होगा वो किसी भी चीज से बाधा को प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए वो बहुत कम जगह में बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि वो बाधा को प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे पुद्गल के बहुत सारे सूक्ष्म परमाणु, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत सूक्ष्म परमाणु अगर पड़े रहेंगे तो भी वो एक दूसरे से भी बाधा को प्राप्त नहीं हो पा रहे और एक साथ एक ही प्रदेश में रह पा रहे हैं। सभी को आंसर समझ में आया इसका? आकाश की क्वालिटी है अवगाहन देने की और पुद्गल की क्वालिटी है सूक्ष्मत्व बने की। तो पुद्गल भी बाधा को प्राप्त नहीं हो पा रहा और आकाश की क्वालिटी है कि वो एक प्रदेश पर अनंत चीजों को स्थान दे सकता है, तो इसीलिए वहां पर अनंत आ भी पा रही हैं और एक दूसरे से बाधा को भी प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, वरना ऐसा होता कि आ तो पाए लेकिन एक दूसरे से बाधा को प्राप्त हो जाए तो नहीं रह पाए। ठीक है, लेकिन वहां तो ऐसी क्वालिटी है कि वो बाधा को भी प्राप्त नहीं हो रही और अनंत परमाणु आ भी पा रहे हैं, तो इसीलिए इस असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत प्रदेश के पुद्गल परमाणु रह पा रहे हैं, इन दो गुणों के कारण। ये ध्यान रखना है। पुद्गल में भी होता है क्या अवगाहनत्व गुण? पुद्गल में अवगाहनत्व गुण नहीं होता, अवगाहनत्व सूक्ष्म गुण में? वो सिर्फ आकाश की विशेषता। ठीक है। ठीक है, पुद्गल में तो सूक्ष्मत्व गुण है, अवगाहन गुण आकाश का है। ठीक है, इस प्रकार से आकाश के कितने प्रदेश, सॉरी पुद्गल के कितने प्रदेश हमने देख लिए? तो पुद्गल संख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है और अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। तीनों प्रकार के इसमें प्रदेश पाए जा सकते हैं। फिर अगला सूत्र लिखा परमाणुओं के प्रदेश के बारे में। क्या लिखा है? नाणोह, नाणोह, नाणोह। हितेन सूत्र बोलोगे? ये ले। हाँ बोलो बोलो, कोई भी बोल लो। 11वें नंबर का सूत्र नाड़ोह। नाणोह। नाणोह मतलब न अणु हो, अणु का कोई प्रदेश नहीं होता। ठीक है, अणु जो है, अणु कितने प्रदेश में आता है? एक प्रदेश में आता है, एक अणु एक प्रदेश में आता है और एक संख्या को संख्यात में गिना ही नहीं जाता है। संख्यात जो चालू होता है वो दो संख्या से चालू होता है, नंबर 2 से। ठीक है, सेकंड से चालू होता है, 2 नंबर से चालू होता है संख्यात गिनना, 2 3 4 5 6, ये जैन गणित इस हिसाब से बताया जा रहा है। ठीक है,
एक जो संख्या है उसको संख्यात में गिना नहीं जाता है। संख्यात की गिनती जो स्टार्ट होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एक को संख्यात में नहीं गिनते। और एक परमाणु जो है, सबसे छोटा सूक्ष्म पुद्गल परमाणु जो अविभागी है, जिसके और विभाग नहीं किए जा सकते, वो एक प्रदेश पर आता है। ठीक है, वो कितने एरिया को ऑक्यूपाई करता है? एक प्रदेश को ऑक्यूपाई करता है। तो इसीलिए अणु का कोई प्रदेश संख्यात असंख्यात में उसको काउंट ही नहीं कर सकते वो, क्योंकि एक प्रदेशी है और एक जो है वो संख्यात में संख्या आती नहीं है, इसीलिए उसको संख्यात प्रदेशी तो कह ही नहीं सकते, असंख्यात तो और नहीं कह सकते, और अनंत भी नहीं कह सकते। इसलिए अणु का कोई प्रदेश नहीं होता, ऐसा कहा गया। ठीक है, अणु का कोई प्रदेश नहीं होता, परमाणु का कोई प्रदेश नहीं होता। फिर ये सब रहते कहाँ पर हैं? तो उसके लिए अगला सूत्र लिखा, लोकाकाशे वगाह, लोकाकाशे वगाह, लोकाकाशे वगाह। अंकेश भाई सूत्र बोलोगे? लोकाकाशे अवगाह, लोकाकाशे अवगाह। तो ये जो जितने भी द्रव्य हैं ये कहाँ पर रहते हैं? अवगाह मतलब क्या इनका निवास स्थान है? तो इनका निवास स्थान कहा गया लोकाकाश। जो लोकाकाश पुरुषाकृति लोकाकाश की है, जो 14 राजू ऊंची और 7 राजू गहरी, और ऊपर 1 राजू, फिर 5, फिर 1, और फिर नीचे 7 राजू। इस प्रकार से हमने जो लोकाकाश का अवगाहन पढ़ा था, लोकाकाश की आकृति पढ़ी थी, वैसे जो ये सभी द्रव्य हैं ये कहाँ निवास करते हैं, अवगाहन करते हैं, रहते हैं? लोकाकाश में रहते हैं। हाँ हितेन। मतलब कंफ्यूज हूँ थोड़ा, ये कह रहे हो कि परमाणु के प्रदेश एक ही होता है, हाँ, तो वो पुद्गल में आता है ना, तो वो तो अच्छा बस एक होता है तो। देखो पुद्गल जो है, उस पुद्गल में एक अणु को छोड़ करके जो भी बनेगा वो संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी बनेगा। पुद्गल का एक अणु ना तो संख्यात प्रदेशी है, ना असंख्यात प्रदेशी है, और ना अनंत प्रदेशी है। वो एक प्रदेशी है और एक को संख्यात में नहीं गिनते हैं, ऐसा समझना है। अच्छा, फिर इसी से यही अपने को, जैसे ये सबसे छोटा होता है तो इसी से और चीजें बनती हैं पुद्गल टाइप, हाँ तो हाँ, वो फिर और ऐसा प्रदेश हो बिल्कुल जाएंगे। सही। ठीक है, तो ये अपने को यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज समझने की ये है कि परमाणु को कोई प्रदेश है ही नहीं, मतलब ना वो एक प्रदेशी है, इसलिए वो ना संख्यात प्रदेशी है ना असंख्यात प्रदेशी है, ऐसा समझना। और फिर इसको अगर मिला दें, दो प्रदेश का कुछ हो गया, तो फिर वो संख्यात प्रदेशी गिनना चालू हो जाएगा। ठीक है, दो अणु मिला करके ऐसा। हाँ, तो अपन ने क्या पढ़ा अभी कि ये जो द्रव्य हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? लोकाकाश में। लोकाकाश से बाहर नहीं पाए जाते। ठीक है, लोकाकाश से बाहर ये जो द्रव्य हैं ये नहीं पाए जाते। तो क्या बोलते हैं, जो धर्म द्रव्य है अधर्म द्रव्य है वो कहाँ तक है? तो ऊपर जो वात वलय है वहीं तक का उनका अस्तित्व है। ठीक है, उसके ऊपर वे द्रव्य नहीं है। वे द्रव्य क्या है? उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, जैसे कोई जीव क्या हुआ, यहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुआ, तो अब क्या होता है? आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्व गमन का। ठीक है, ऊर्ध्व गमन का स्वभाव है आत्मा का, और आत्मा में शक्ति कितनी है? अनंत शक्ति है। ठीक है, तो अब वो ऊपर उठता जाता है, उठता जाएगा, उठता जाएगा, उठता जाएगा। कब तक उठता जाएगा? जब तक कि धर्म द्रव्य होगा। ठीक है, क्योंकि उस आत्मा में गति में सहायक कौन है? धर्म द्रव्य है। तो वो जो 7 राजू ऊपर जाकर के तनुवात वलय पर रुक गई है आत्मा, यहाँ पर आकर के ऐसे रुक गई आत्मा। ठीक है, सिद्ध भगवान की आत्मा यहाँ पर आकर के रुक गई। तो वो क्यों रुक गई? क्या उनके पास शक्ति नहीं थी कि वो और आगे चले जाएं? नहीं, शक्ति तो उनके पास ऐसी है कि वो और ऊपर चले जाएं, लेकिन ऊपर जाने के लिए हेतु भी तो हो, कारण भी तो हो। गति का हेतु ही नहीं है वहां पर, कारण ही नहीं है वहां पर। ठीक है, वो चल पा रहे थे धर्म द्रव्य के कारण, और धर्म द्रव्य का अभाव हो गया, इसलिए वो वहां पर जाकर के रुक गए। ठीक है,
तो ऐसे ही धर्म द्रव्य कहाँ तक है? तो वो लोक, ऊपर और नीचे, यहाँ तक धर्म द्रव्य है। हाँ हितेन। अरे सिद्ध शिला में बस एक द्रव्य पाई जाएगी, मतलब सॉरी दो। नहीं, सारी द्रव्य सब जगह पर है। अभी बोला ना धर्म द्रव्य नहीं होती वहां। सिद्ध शिला से ऊपर, वो जो तनु वात वाले बनाया ना, उससे ऊपर देखो, अच्छा। है ना। सिद्ध शिला में नहीं समझना, सबसे पहली बात तो सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ उसके ऊपर है हाँ, थोड़ी। उसके बहुत ऊपर है। ठीक है, तो अब जहां पर सिद्ध भगवान है वहां पर क्या है? तनु वात वलय। ठीक है, तनु वात वलय में सिद्ध भगवान है। वात वलय क्या होते हैं? हवा के बड़े बड़े पर्दे। ठीक है, हवा की परतें हैं मोटी मोटी। हवा क्या है? द्रव्य बताना हितेन, माइक ओपन करके। हवा कौन सा द्रव्य है? क्या? हवा कौन सा द्रव्य है? उद्गल में आएगा ना। हवा पुद्गल है। माइक ओपन ही रखना। सिद्ध भगवान की आत्मा कौन सा द्रव्य है? सिद्ध भगवान के पास सिद्ध भगवान धर्म। कौन सा द्रव्य है? अच्छा, सिद्ध भगवान जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। हवा पुद्गल द्रव्य। आकाश द्रव्य है क्या वहां पर? जहां तक वो जा पाए वहां तक आकाश द्रव्य होगा। आकाश तो सब जगह है, हाँ। ठीक है, अधर्म भी सब जगह है, हाँ धर्म भी सब जगह है, तभी वो वहां पर जा पाए। हाँ ठीक है, और हाँ काल का एक एक परमाणु एक एक आकाश के प्रदेश पर है। तो जहां तक लोकाकाश है वहां तक काल द्रव्य है। हाँ। ठीक है, तो वहां पर छह द्रव्यों का अस्तित्व पाया गया ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है, ये समझ में आया? तो ऐसा नहीं समझना कि वहां पर सिर्फ एक या हाँ, दो ही द्रव्य हैं, छह द्रव्य सब जगह पर पाए जाते हैं। वो बात वाले के ऊपर फिर वो आपस जो बस फिर आलोकाकाश खत्म, आ वहां पर जाता सिर्फ है। आकाश है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। वहां पर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात वाले। अच्छा, ये जो अभी एग्जाम हाँ, जो अभी एग्जाम्पल बताया, जैसे जैसे पावर होती है तो ऊपर जाते रहते हैं, जो मीडियम होता है वो धर्म द्रव्य होता है। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। हाँ, तो जो रुक जाते होंगे तो वो अधर्म द्रव्य रोकता होगा होना, नहीं, जो सबसे अधर्म ऊपर द्रव्य जाके रुक रोकता जाते नहीं हैं। है उनको। वो रुकते इसलिए हैं कि आगे धर्म द्रव्य नहीं है, एक डेड एंड हो गया रोड का। अब आपके पास गाड़ी में पेट्रोल भी है, आप चल सकते हो। ठीक है, आप एक्सेलरेटर भी चला पा रहे हो गाड़ी का, लेकिन आगे रोड ही नहीं है। ऐसे ही आगे धर्म द्रव्य ही नहीं है। अगर होता तो वो और ऊपर चले जाते। समझ में आई ये बात? धर्म हाँ हाँ द्रव्य ठीक। का अभाव ही अधर्म द्रव्य है क्या? नहीं नहीं क्या नहीं, धर्म ऐसा नहीं द्रव्य? समझना। धर्म द्रव्य अलग है और अधर्म द्रव्य अलग है, दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। नहीं तो अधर्म द्रव्य का क्या काम है? रोकने में सहायक है। जैसे मेरा हाथ ये वही चल रहा है, चल, रोकना ही ना, हाँ वही। हाँ, ये चलता जा रहा है। अब अगर ये रुक पा रहा है तो सिर्फ अधर्म द्रव्य के कारण रुक पा रहा है। धर्म का काम तो ठीक है। चलाना है, रोकने से धर्म का कोई संबंध नहीं है। हाँ, जो रोक रहा है वो अधर्म जो द्रव्य है। रोकने में सहायक है वो अधर्म द्रव्य है, बिल्कुल सही। ठीक है, धर्म का अभाव अधर्म है ऐसा नहीं। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट है वो आपस में। हितेन, ये वाली चीज समझ में आई? ये गाड़ी का एग्जाम्पल दिया मैंने तो कि आगे रोड नहीं थी। हाँ हाँ समझ गया। ठीक है, आगे हाँ हाँ। धर्म द्रव्य नहीं था, इसीलिए वो नहीं चल पाए। ठीक है, यहां तक का हमने देख लिया। क्या सूत्र था? सूत्र में लिखा था कि अ, लोकाकाशे अवगाह। तो मतलब ये जो धर्म आदि द्रव्य हैं, कौन कौन से जीव पुद्गल धर्म, अभी काल द्रव्य के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, काल द्रव्य के बारे में आगे के सूत्रों में आएगा। तो ये जो अवगाहन है, मतलब ये जो द्रव्य हैं वो रह कहाँ रहे हैं? तो लोकाकाश में। लोकाकाश में ये सभी के सभी द्रव्य रहते हैं, उससे बाहर नहीं रहते हैं, ये भी समझना। ठीक है, उससे बाहर नहीं रहते हैं। तो आज अपन इतना देखते हैं, कल से अपन देखेंगे कि कौन सा द्रव्य लोकाकाश के कितने कितने हिस्से में रहता है, पुद्गल द्रव्य की अवगाहना कितनी है, कहाँ तक पाया जाता है, ऐसे ही जीव अजीव की अवगाहना कितनी है, सभी की अवगाहना कितने कितने प्रकार की होती है, ये अपन आगे देखेंगे। ठीक है, आज जो अपन ने कितने सूत्र देख लिए? 11 या 12 सूत्र देख लिए हमने। हाँ, 12 सूत्र देखे हमने। एक बार और उनको शॉर्ट में एक बार पढ़ते हैं अपन। सबसे पहला सूत्र क्या था कि अजीव काया। तो कौन कौन से जो अजीव हैं और कायवान हैं
वो हो गए धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। ठीक है, ये सभी द्रव्य हैं, मतलब इनमें गुण पर्याय होती है और ये उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित होते हैं। ठीक है, फिर जीवाश्च, जीव भी एक द्रव्य होता है। ये सभी द्रव्य नित्य हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक पाए जाएंगे, अवस्थित हैं। एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप चेंज नहीं होगा और अरूपी है। अरूपी मतलब आंखों से दिखाई नहीं देते, अमूर्तिक है। और सिर्फ पुद्गल द्रव्य है, रूपिणः पुद्गलाः, जो पुद्गल द्रव्य है वह रूपी द्रव्य है। फिर आकाशादेक द्रव्याणि, इसमें से धर्म, अधर्म और आकाश, इन द्रव्यों की संख्या कितनी है? मात्र एक ही है। यहाँ पर और कहीं और, अधोलोक या ऊर्ध्वलोक में, उस आकाश द्रव्य में और धर्म धर्म द्रव्य में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके टुकड़े नहीं हुए हैं। ठीक है, वो एक ही है। ये निष्क्रिय हैं, हलन चलन नहीं है इनमें, इनके पास जगह ही नहीं है हिलने की, तो हलन चलन कहाँ से आएगा? फिर प्रदेशों की संख्या आई, तो धर्म, अधर्म और एक जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेश। और इस असंख्यात की संख्या कितनी है? तो इस लोक में जितने असंख्यात प्रदेश हैं, एग्जैक्टली उतने ही धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में और एक जीव द्रव्य में प्रदेश होते हैं। ठीक है, फिर आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं। ठीक है, लोकाकाश में असंख्यात और बाहर अनंत। फिर संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम, पुद्गल द्रव्य में संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश और अनंत प्रदेश होते हैं। और पुद्गल में अनंत प्रदेश होने के बावजूद आकाश के अवगाहनत्व गुण के कारण और पुद्गल के सूक्ष्मत्व गुण के कारण ये अनंत प्रदेश, असंख्यात प्रदेश ही लोकाकाश में निवास कर पाते हैं। अणु में कोई प्रदेश नहीं होते, अणु के प्रदेश नहीं होते, अणु मात्र एक प्रदेशी होता है और एक की संख्या को संख्यात में नहीं गिना गया, इसीलिए पुद्गल अणु के कोई प्रदेश नहीं कहे गए। ये जितने भी द्रव्य बताए गए, ये सारे के सारे द्रव्य लोकाकाश में अवगाहन करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं। ऐसा समझा। आज अपन ने इतने सूत्र देखे, सभी को क्लियर है? अंकेश भैया, ठीक है, कुछ डाउट नहीं है तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ेंगे अपने। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महान सुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का अवसर करेंगे।